हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी पॉइंट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बैक्टीरिया की सीरीज़ कर रहे हैं और हमने फर्स्ट पार्ट इसका रिलीज़ भी कर दिया है। आप लोगों ने खूब उससे वीडियो देखा है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही इम्पोर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, आज के इस बैक्टीरिया का जो पार्ट है उसका सेकेंड पार्ट लेकर के हम आए हैं। बेहतरीन, जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा है कि 34 क्वेश्चंस हैं, तो हम लोगों को उस क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आए हुए क्वेश्चंस भी हैं, कुछ अपने से भी हैं, तो इन लोगों को आप लोग ज़रूर देखें। अब डेफिनेटली आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसमें कोशिकाभित्ति नहीं पाई जाती है? हमारा क्या ऑप्शंस हैं? आर्किबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है और नॉस्टॉक है। दोस्तों, इसमें हम लोग जानते हैं कि जो हमारा मोनोरेंस होते हैं, जो माइकोप्लाज्मा, इसमें हमारा आंसर तो माइकोप्लाज्मा है। लेकिन जो प्रोटो होते हैं ना कि जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो उनमें वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं सेल वॉल की, तो सबसे पहले हमारा आंसर क्या हो जाएगा? माइकोबैक्टीरिया। एक प्रकार का क्या बोलता है, ये सूक्ष्मतम जीवाणु है, और जीवाणुधारी है, मतलब जीवधारी भी बोल सकते हैं इनको। तो इनमें कोशिकाभित्ति नहीं पाई जाती, और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी रह सकते हैं, और ये प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए बहुत ही खतरनाक हैं, काफ़ी डिजीज़ भी कॉज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। माइकोप्लाज्मा किस जगत में आते हैं? हम सभी लोगों को पता है, वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं है, सेल वॉल भी नहीं है, तो हमारे किस में आ जाएंगे? मोनेरा में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकॉन उपस्थित होता है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन इज प्रेजेंट इन माइकोप्लाज्मा की सेल वॉल में, कवक की सेल वॉल में, बहुत से जो बैक्टीरिया हैं उनकी सेल वॉल में, और कुछ पौधों की सेल वॉल में। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे बैक्टीरिया की जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। तो बहुत सारे द सेल वॉल ऑफ मेनी बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु में कंजुगेशन की खोज की गई थी? किसने किया था कंजुगेशन की खोज? एक्चुअली देखिए, कंजुगेशन होता क्या है, कुछ जीवाणुओं में जो कंजुगेशन का जो प्रोसेस है वो उसमें एक सेक्सुअल प्रोसेस है, और जिसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपने जेनेटिक मटेरियल को दूसरे बैक्टीरिया को आपस में संपर्क करके एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यही होता है हमारा कॉन्जुगेशन। तो इसकी खोज जो है कौन किया था? लीडरबर्ग एंड टैटम ने। इनका पहला ऑप्शन हो जाएगा, लीडरबर्ग एंड टैटम ने इसकी खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग को देखते हैं कि डिप्लोकोकस निमोनी में रूपांतरण की खोज किसने की थी? हम लोगों को पहले ही पता था, एफ ग्रिफिथ ने इसका प्रयोग एक माइस के ऊपर किया था, जो डिप्लोकोकस निमोनी एक बैक्टीरिया है, तो इसकी खोज उन्होंने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको बार बार आप लोग रिवाइज ज़रूर करें। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्रिफिथ प्रयोग में रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता है? तो एफ ग्रिफिथ ने जो ये अपना प्रोसेस किया था कंजुगेशन वाला और ट्रांसफॉर्मेशन वाला प्रोसेस उन्होंने किया था, तो उसमें एंजाइम का यूज़ किया था। तो जो उसमें पाचक एंजाइम जो प्रोटियोज होता है, और जो आरएनए पाचक एंजाइम होता है, वो इसको प्रभावित नहीं करता। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन हमारा ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं, निम्न में से किस विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल? तो हम लोग शुरू से पढ़ने आ रहे हैं कि जो T2 फेज़ है, इसमें जो डीएनए का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है वो मतलब T2 फेज़ में डीएनए होता है। T2 फेज़ को जो इंटेरोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, इंटेरोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, और यह जीवाणु ई कोलाई को संक्रमित करके उसको प्रभावित करके उसे समाप्त कर देता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कि एफ ग्रिफिथ जो ट्रांसफॉर्मर्स जो प्रयोग है, उन्होंने जो वायरुलेंट स्ट्रेन कहलाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कौन सा स्ट्रेन होता है जो वायरुलेंट स्ट्रेन होता है? यस स्ट्रेन, आर स्ट्रेन, यम स्ट्रेन एंड की स्ट्रेन। तो किस स्ट्रेन को बोलते हैं? ये हमारा हो जाता है यस स्ट्रेन को बोल देते हैं। ये एक
अबिसेले स्ट्रेन, जबकि जो आर स्ट्रेन होता है वो बिसेला नहीं होता और ये पॉइजनस होता है, एस स्ट्रेन। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु सहजीवी है? कौन सा जीवाणु सहजीवी है? इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? नाइट्रोजन फिक्सिंग में टेक पार्ट करते हैं तो ये हमारा राइजोबियम हो जाएगा, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसमें हम लोग सारे ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो कि एक बैक्टीरियल है। मिसल्स तो है नहीं, मिसल तो वायरल डिजीज़ है। चेचक, चेचक भी वेरियोलो वायरस से होता है। रेबीज भी एक वायरल है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्यूबरकुलोसिस, जिससे टीबी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्लेग एक मोनेरन से होता है। देखिए क्वेश्चन घुमाने का तरीका देखिए। प्लेग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आते हैं मोनेरा में। मोनेरा मतलब प्रोकैरियोट्स में। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? एक मोनेरन से होता है तो उसका नाम क्या होगा? प्लेग जो डिजीज़ होता है किससे होता है? पास्चुरेला पेस्टिस से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित नॉड जीन पाए जाते हैं। तो नॉड जीन किस में पाए जाएंगे? एक्चुअली नॉड जीन जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसमें सहजीवी जीवाणुओं तथा लेग्यूमिनस पौधों में पाए जाते हैं और इन्हें नाड्यूल्स फॉर्म में रखते हैं, नाड्यूल्स फॉर्म में रखते हैं, जिससे राइजोबियम में एक ऐसा बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ों में पाया जाता है, सहजीवी के रूप में निवास करता है और वो नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है। तो उसमें नॉड जीन और निफ जीन दो पाए जाते हैं। तो नॉड जीन पूछा है तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी हो जाएगा, राइजोबियम में भी और लेग्यूमिनोफेनल पौधे में दोनों में भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकांड्रिया विहीन कोशिका किसका उदाहरण है? एग्जाम्पल ऑफ द सेल डिवाइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकांड्रिया। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकांड्रिया दोनों नहीं पाया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? हमारा बैक्टीरियल सेल हो जाएगा। बैक्टीरियल सेल में जो केंद्रक झिल्ली होती है तथा जो कलायुक्त कोशिकांग जैसे वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेल्स जो कि एकदम बिल्कुल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं वो नहीं पाए जाते। माइटोकांड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि इसमें नहीं पाए जाते। ठीक है, बात करते हैं जीवाणु में एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता से संबंधित जीन स्थिन कहाँ स्थित होता है? प्रतिरोधकता का जीन कहाँ स्थित होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं प्लाज्मिड में। प्लाज्मिड में वो जो होता है एंटीबायोटिक्स के प्रति, क्योंकि बैक्टीरिया जो है विभिन्न प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ सर्कुलर होते हैं, डबल स्टैंडर्ड भी होते हैं डीएनए। तो ये जीवाणु कोशिका को, एक बैक्टीरियल सेल को एक स्पेशल कैरेक्टर देते हैं, जैसे आर प्लाज्मिड हो गया जो जीवाणु को एंटीबायोटिक से रक्षा करता है। ठीक है, बचाता है। आर प्लाज्मिड इसको बोलते हैं ना, पहले वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, रेजिस्टेंट प्लाज्मिड उसको बोलते हैं। मीसोसोम्स पाए जाते हैं, हम लोगों ने इसको पहले डिस्कस कर लिया था। मीसोसोम्स कहाँ पाए जाएंगे? ये बैक्टीरिया में पाए जाएंगे। इसी से बैक्टीरिया रिस्पिरेशन वगैरह सब करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। मीजोसोम संबंधित नहीं है। मीसोसोम किससे संबंधित नहीं है भैया? कोशिका निर्माण से, डीएनए प्रतिभवन से, श्वसन में, प्रोटीन संश्लेषण में। तो किस में हेल्प नहीं करते हैं? तो आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन हमारा डी सही होना चाहिए। यस यस जी, डी बिल्कुल सही है, क्योंकि डीएनए में तो होते हैं, रिप्लिकेशन में भी हैं और सेल वॉल फॉर्मेशन में भी है, रिस्पायरेशन में तो हैं ही। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं करते हैं मीसोसोम। अगला क्वेश्चन हम लोग को देखते हैं कि निम्न में से किसमें मूल ग्रंथि का राइजोबियम द्वारा नहीं बनाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रूट नोड्यूल्स आर नॉट फाउंड बाय द राइजोबियम? राइजोबियम के द्वारा नहीं बनाई जाती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, काजुराइना ग्लाउका। काजुराइना ग्लाउका में फ्रैंकिया एक बैक्टीरिया होता है, उसके द्वारा रूट नोडल्स फॉर्मेशन होता है, न कि राइजोबियम के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि नीलहरित शैवाल किस पौधे में नहीं पाई जाती है? जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वो किस में नहीं पाए जाते हैं? हम लोगों ने आगे भी पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ भी रहे होंगे कि जो साइकस होता है उसमें तो पाए जाते हैं। साइकस के रूट नोडल्स में होता है ना, वो पाए जाते हैं। और फिर पाइनस, बात करें पाइनस में ये ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं पाए जाते हैं। और एंथोसिरास जो कि एक मॉस है, वहाँ तो पाए जाते हैं। एजोला में भी पाए जाते हैं, तो पाइनस में नहीं पाया जाता है। कोरोलायर रूट ऑफ साइकस में ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं।
यहाँ पे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन का यौगीकरण नहीं करता है? यौगीकरण कौन नहीं करेगा? तो इसमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प नहीं करता है, इसमें क्या हमारा हो जाएगा? माइकोराइजा। माइकोराइजा का कोई रोल नहीं है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। माइकोराइजा जो कि एक फंजाई और प्लस हायर प्लांट्स के जो रूट होते हैं उनके बीच का एक सहजीवी संबंध दर्शाता है, बस माइकोराइजा का काम इतना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जीवाणु में पिलाई सहायक होती है, पिलाई बैक्टीरिया में कैसे हेल्पफुल है? इसको आप लोगों देखिए कि कैसे हेल्पफुल है ये। एक्चुअली ये बैक्टीरियल में एक कॉन्जुगल कांटेक्ट बनाती है, कॉन्जुगल कांटेक्ट बनाती है, जिससे जो है इनको सेक्स पिलाई भी बोलते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफॉर्म में इनका यूज़ होता है, पिलाई का यूज़ उसमें होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से बैक्टीरिया कौन विनाइट्रीकरण से संबंधित है? एक्चुअली क्या है कि वातावरण में जब बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन हो जाती है तो उसका विनाइट्रिफिकेशन करके फिर से वातावरण पहुंचा दिया जाता है प्लांट में, तो उसमें कौन हेल्प करता है, उससे कौन संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्यूडोमोनास। उससे हमारा स्यूडोमोनास करता है ये काम। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पौधों में एग्रोबैक्टीरियन और राइजोजीन्स के कारण होता है, क्या होता है? इन प्लांट्स एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स कॉजेज, राइजोजीन्स क्या कॉज करते हैं? और देखते हैं रूट रॉट, रूट प्रोलिफरेशन, ट्यूमर फॉर्मेशन एंड नोड्यूल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं रूट प्रोलिफरेशन, इसका उपयोग किस में होते हैं? प्लांट एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जीवाणु तथा उनके द्वारा जनित व्याधि के सही जोड़े का मिलान कर दिए, एक दूसरे से मिला दीजिए, किससे कौन सा डिजीज होता है? तो यहाँ हम लोग पहले देखते हैं, माइकोबैक्टीरियम से ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। सॉरी, यहाँ पे आपको सही जोड़े का मिलान करना है, तो ठीक है, सही जोड़े में कौन सा मिल रहा है यहाँ पे? देखिए, माइकोबैक्टीरियम से डिप्थीरिया तो होगा नहीं, ये गलत हो गया। विब्रियो कॉलरा से ट्यूबरक्लोसिस नहीं। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, कुत्ता खांसी, ये भी नहीं। ट्रिपोनिमा पैलिडम, इससे सिप्लिस होता है। यही हमारा सही मैच है, करेक्ट मैच है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक्स प्राप्त किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, एक तो पेनिसिलिन की खोज जो है फ्लेमिंग ने की थी, लेकिन इस जो एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसकी खोज किसने की थी और किससे निकाला गया था ये? तो ये जो है एस ग्रिसियस जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसका पूरा नाम क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रिसियस से इसको निकाला गया था। तो ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, साइनोबैक्टीरिया क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होते हैं? साइनोफाइसा के अंतर्गत आते हैं। तो ये साइनोफाइसी क्या होते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, साइनोबैक्टीरिया एटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट्स कैरेक्टरिस्टिक ब्लू ग्रीन पिगमेंट्स। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक हैं, प्रोकैरियोट्स हैं विद कैरेक्टराइज्ड विद ब्लू ग्रीन पिगमेंट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या है? वह जीवाणु जिसे कॉमा के आकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो कॉमा के आकार के कौन होते हैं? वाइब्रियो कॉलरी। वाइब्रियो कॉलरी जो है वो कामा के आकार के होते हैं। इस पर एक वीडियो हम और बना देंगे, कौन सा जीवाणु किस शेप में होता है, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, जैसे बैसिलस है यहाँ पे, तो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, और इनसे आगे भी होता है डिजीज़। तो आगे देखते हैं, छड़ रूपी जीवाणु कहलाते हैं। देखिए आगे ना क्वेश्चन, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? बैसिलाई कहलाते हैं। तो इसमें हम लोगों देख लें, छड़ रूपी जीवाणु किसे बोलते हैं? बैसिलाई कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फिर जो प्लांट डिजीज़ होते हैं, प्लांट डिजीज़ को पैथोजेनिक बैक्टीरिया और तो सभी होते हैं। स्पाइरल, ये भी प्लांट डिजीज़ है, ये भी रॉड शेप्ड होते हैं, स्पेरिकल है, सभी प्लांट में डिजीज़ कॉज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठक जीवाणु कोशिका में अनुपस्थित होता है? जो बैक्टीरियल सेल होते हैं उसमें क्या अनुपस्थित होता है? ऑप्शन देखिए, एक निश्चित कोशिकाभित्ति या डेफिनेट सेल वॉल, आरएनए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या वहाँ पे अब्सेंट होता है बैक्टीरियल के सेल वॉल में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो इसमें अब्सेंट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन बैक्टीरिया के एंडोस्पोर में पाया जाता है?
जब कायिक कोशिका में नहीं होते हैं, ठीक है। इन विच वन फाउंड इन एंडोस्पोर्स बैक्टीरिया नॉट इन वेजिटेटिव सेल, तो किसमें नहीं पाए जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, एंडोस्पोर क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अपने इनफेवरल कंडीशन में एक कठोर और हार्ड टाइप का एक संरचना बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यह प्रजनन से असंबंधित है, प्रजनन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को संकुचित करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ये फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इससे कौन रिलेटेड नहीं है, ये डीपी कोलिनिक एसिड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फेजेस विच शो लाइसोजेनिक साइकिल आर कॉल्ड एज। ऐसा फेज जो लाइसोजेनिक चक्र प्रदर्शित किया जाता है बैक्टीरियोफेज के द्वारा, और इसमें जो टेम्परेट फेज है लाइसोजेनिक चक्र में जो जीवाणु एक समय में कुछ वायरस प्रतियों का निर्माण कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं लाइसोजेनिक। और जो जिसमें होस्ट जो है बिल्कुल जीवित रहता है। तो इससे तात्पर्य होता है, इससे पता चलता है कि जीवाणु की मृत्यु अभी नहीं हुई है, कई वर्षों तक वो होस्ट के भीतर ही पड़ा रहता है, ऐसे अपनी प्रतियां बनाता रहता है। तो इस तरीके के जो फेजेस होते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो इसमें हमारा सम क्या हो जाएगा, इसको बोलेगा टेम्परेट फेज, ठीक है, टेम्परेट फेज। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु सामान्यतः मनुष्य की आंतों में रहता है। मनुष्य के जो है इंटेस्टाइन, वहाँ पे कौन रहता है, तो ये होता है हमारा एस्चेरिचिया कोलाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है, तो इसको जरूर देखें, बार बार पूछा जाता है। मैथनोजेनिक बैक्टीरिया किससे संबंधित है। मैथनोजेनिक क्या होते हैं भैया, मैथनोजेंस वे जीवाणु होते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के दौरान मेथेन गैस का निर्माण करने लगते हैं, तो वही होते हैं मैथनोजेनिक। तो ये किससे रिलेटेड है भैया, ये आर्की बैक्टीरिया से रिलेटेड हैं। ये किससे हैं, आर्की बैक्टीरिया से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रतिजैविकों को ठीक करते हैं। प्रतिजैविक को कौन ठीक करता है, एंटीबायोटिक्स क्योर डिजीज़। एंटीबायोटिक्स किसको ठीक करते हैं, तो हम लोग जानते हैं जब हमारी बॉडी बिल्कुल पेन में होती है, कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, तो जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको ये मार करके अपनी बॉडी को बिल्कुल फिट रखते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे, फाइटिंग विथ डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। जो भी डिजीज़ कॉज करेंगे उनके विरुद्ध ये अपना काम करते हैं और हमारी बॉडी को बिल्कुल हेल्दी रखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे आपके क्वेश्चन, और आई थिंक आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता हो, वीडियो क्वालिटी पसंद आती हो, और वीडियो का अगर कंटेंट पसंद आता हो, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।